ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो इफ और एल्स कर लिया था आपने। अभी मैं बताऊंगा एलिफ क्या होता है और क्या काम आता है। ठीक है। सबसे पहले मैं एक इफ एल्स की कंडीशन बना लेता हूँ। इफ ए बड़ा है, ए बड़ा है 10 से, तो मैं प्रिंट करा दूंगा और एल्स यहाँ तक आपने कर लिया था कि मतलब हमने एक कंडीशन लगा दी, अगर वो सही हुई तो हमारा इफ वाला पार्ट चलेगा, वरना एल्स वाला तो ऑटोमेटिक चलेगा ही चलेगा। अगर हमारी कंडीशन गलत हुई तो इफ वाला तभी चलेगा अगर हम। सर थोड़ा सा दोबारा रिपीट करिए प्लीज। सुषमा माइक ऑफ करो। सुषमा माइक ऑफ करो। इतने शोर में आप पढ़ोगे कैसे? गाइस तुम ध्यान रखा करो, ये तो वैसी चीजें नहीं है कि हम किसी भी मतलब बैठ कर लेते हैं। थोड़ा ढंग से बैठा करो। एनवायरनमेंट वगैरह थोड़ा अपना बंद, कमरा वगैरह बंद कर लो, या जैसे भी ना कि 1 घंटे की बात होती है। चलो करो कंटिन्यू। ओके, तो इतना आपने कर लिया था। अब एलिफ का क्या काम होता है? एलिफ भी इफ की तरह ही होता है, उसमें भी हम कंडीशन लगाते हैं। ठीक है। सर ऊपर से दोबारा रिपीट करियो। क्या सर? दोबारा अच्छा, ओके ओके ओके, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इतना आपने कर लिया था कि हम एक इफ में कंडीशन लगाते हैं, अगर वो सही होती है तो इफ वाला पार्ट चलता है, वरना एल्स वाला पार्ट तो चलता है अगर हमारी इफ वाली कंडीशन गलत होती है तो, क्योंकि एल्स के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं लगती, इसलिए ये लास्ट में चलता है अगर हमारी इफ वाली कंडीशन नहीं चली तो। ठीक है। तो अब हम करेंगे एलिफ। इफ एल्स का ही पार्ट है, तो उसका वो उसमें भी है ना, इफ की तरह ही हम कंडीशन लगाते हैं। जैसे कि हम मान लो मैं यहाँ पे कह दूं कि एक तो मैंने इफ में कंडीशन लगाई कि ए 10 से बड़ा है। मेरे को एक कंडीशन और लगानी है इसके बाद कि ए 10 के इक्वल है। ठीक है। तो वो मैं एलिफ के थ्रू लगा सकता हूँ। जैसे एलिफ के इफ के जस्ट बाद में लगेगा एलिफ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ए इक्वल इक्वल 10। ठीक है। तो इसके आगे मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया। ठीक है। तो इफ में मैंने कंडीशन लगाई कि ए 10 से बड़ा है। अब यहाँ पे वैसे देखोगे तो ए 10 10 के इक्वल है, मतलब 10 से बड़ा नहीं है। ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। यहाँ पे मैंने लगाई है कि ए इक्वल इक्वल 10, मतलब ए है ना वो 10 के बराबर है। तो क्या होगा कि ये वाली कंडीशन मतलब हमारी सही है तो ये चलेगी। तो एल्स तो हमारा चलेगा नहीं, क्योंकि अगर इनमें से यहाँ पे ना आप कितने भी एलिफ बना सकते हो। मतलब यहाँ पे मैं एक कंडीशन और लगा देता हूँ कि ए 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा भी नहीं है ये। ठीक है। इक्वल है 10 के, तो मतलब यहाँ पे ठीक है। तो एलिफ का ये काम होता है कि हम इफ के बाद में अगर और भी कंडीशन लगाना चाहते हैं ना, तो हम एलिफ के थ्रू लगा सकते हैं। सिर्फ इफ से तो एक ही कंडीशन लगी, उसके बाद हमें और भी कंडीशंस अप्लाई करनी है, मल्टीपल कंडीशंस, तो उसके लिए एलिफ का यूज होता है। और जस्ट इफ के बाद में हम यूज करते हैं, एल्स के बाद में एलिफ यूज नहीं होएगा। एल्स से पहले और इफ के बाद इन दोनों के बीच में यूज होएगा एलिफ। ठीक है। सेम इफ की तरह ही है, बस नाम अलग है एलिफ। तो इसमें ये होता है या तो ये है, या फिर ये है, या फिर ये है, वरना फिर ये है ही। मतलब ऐसा कुछ बोल सकते हो आप। तो मैं बताती हूँ ना, पता क्या है इसमें, जैसे कि मतलब ना, एक बात तो तुम्हारे शायद मन में होएगी कि हमें कंडीशन देनी होती है। कंडीशन का मतलब क्या होता है? ट्रू और फॉल्स, है ना? तो कोई चीज ट्रू है तो उसके अंदर का कोड चलता है। अगर वो फॉल्स है तो वो नेक्स्ट चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी अब मैंने इफ लिखा है ना, और अगर इफ की कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है तो वो इसके अंदर का प्रिंट चलेगा। अगर वो नहीं
मतलब वो अगर फोर्स रिटर्न कर रही है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। अभी अपने एलिफ नहीं था कि भी ना, अपने अपने अभी इस केस में एलिफ मतलब पहले नहीं था। क्या मानना था, अगर इफ अगर कोई काम नहीं है, मतलब अगर वो नहीं हो रहा इफ के अकॉर्डिंग, तो वो एल्स में चला जाएगा, मतलब फिर वो अपना पूरा ऐसा कोर्स चल जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मुझे ना मल्टीपल कंडीशन लगानी। फॉर एग्जांपल मेरे को सिर्फ एक नहीं, मुझे मल्टीपल लगवानी। मुझे पता क्या चाहिए, ये हो तो ये कर दो, ये हो तो ये कर दो, है ना। तो उसके हिसाब से चलती है चीजें। मैम ठीक है। रिपीट करना थोड़ा सा, ये बिल्कुल आप एकदम क्विक बता रहे हैं ना, ये थोड़ा सा एकदम लूप पे। मैं ओके, मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमें एक ही कंडीशन चाहिए होती है और भाई, मैम अगर वॉल्यूम मैंने भी जा तुम्हें रही एग्जाम्पल है, दिया था। क्या? वॉल्यूम वॉल्यूम भी स्टक हो रही है। आपकी शायद आपकी साइड से हो रही हो, सब कुछ ट्रक हो रही है। थोड़ी सी हो रही है बीच में एक आधी बार, पर मतलब काम चल सकता है इतनी। हाँ, वही कह रहा हूँ सर, मैं एक आधी बार, हाँ बट सब। बट कभी कभी थोड़ी सी ज्यादा हो मतलब जाती है। मैं थोड़ा तेज बोल के मतलब वो करती हूँ। ओके सर, ओके। मैं ये कह रही यस हूँ मैम, तभी। कि हाँ, मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे कि अगर हमें, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि अगर चेतन पढ़ के आया है तो वो क्लास में आए, अदरवाइज नहीं आए। तो वहां पे सिर्फ दो ही बात थी कि हाँ या ना वाली, है ना। तो हाँ था मतलब तो इफ चलता, वरना एल्स चलता। बट हमें मल्टीपल कंडीशन और देनी। मैंने कहा अगर चेतन आया है तो क्या वो प्रैक्टिस करके आया है, तो ये कर दो। अगर चेतन आया है तो मतलब क्या उसने साथ में मतलब जो टाइपिंग वो कर रखी है, मतलब मल्टीपल कंडीशन हमने दे दी वहां पे। तो एक बात ध्यान रखना, इफ की तरह एलिफ होता है, बट एलिफ कब चलेगा, इफ नहीं चलेगा। ये बात तो मन में बैठा लो। इफ, एलिफ, एल्स, इन सब में से ना एक चलना होता है, तो ट्रू रिटर्न कर रहा होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल अपना इफ ट्रू रिटर्न कर गया, तो एलिफ और एल्स कभी चेक ही नहीं होते, चाहे वो ट्रू फॉल्स कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। क्या पता अपने ना इफ, एलिफ, एलिफ अपने मान लो तीनों ही सही है, तीनों ही हमें रिटर्न ट्रू कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। बट अगर एक बार इफ चल गया ना, तो आगे वो चेक ही नहीं होएंगे कभी भी। ये बात ना बिल्कुल ध्यान रखना। दूसरी बात, इफ नहीं चला तो नेक्स्ट एलिफ चेक होएगा, वो नहीं चला फिर नेक्स्ट एलिफ, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो लास्ट में अपना एल्स चलता है। एल्स ऐसे कभी नहीं चलता। क्लियर है सबको? एल्स का मतलब होता है कुछ भी नहीं चला तो अपना एल्स चल जाता है। लेकिन एलिफ क्या लेता है, कंडीशन लेता है एक, ठीक है, जैसे अपनी इफ ले रहा होता है ना, वैसे सेम होता है। ठीक है। चलो। ओके। अब नेक्स्ट चीज है कि अगर हम मान लो हमने इतना सा पार्ट बना रखा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम दोबारा अगर इफ लिखते हैं ना, चाहे हम सेम कंडीशन लगा दें, ए बड़ा है 10 से, ठीक है, चाहे हम सेम कंडीशन लगा दें, बट अगर हम कहीं पे भी इफ लिख रहे हैं ना, तो उससे ऊपर अगर इफ एल्स का कुछ भी कोड है ना, तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये इतना इतना कोड अलग काउंट होएगा, और जो इफ से स्टार्ट करेंगे दोबारा, वो अलग से काउंट होएगा। एलिफ के बाद हमने अगर दोबारा इफ लिख दिया, तो ये इनके अंदर काउंट नहीं होएगा, ये इतना एक अलग काउंट कोड होएगा। कहने का, हाँ जी, कहने का मतलब ये है, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि इफ, एलिफ, एल्स में एक ही चलता है। या तो इफ, या तो एलिफ, या तो एल्स, है ना। वही चीजें थी। लेकिन अगर कहीं तुम्हें दोबारा नीचे भी इफ दिख जाए कहीं पे, जरूरी नहीं है कि इफ है ना वो कहीं पे भी बीच में आ सकता है। अगर तुम्हें कहीं पे भी इफ दिख जाए, तो इफ है ना वो सारे चेक होते हैं। समझ गए ना। अगर मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल इफ और एलिफ में मान लो इफ चल गया ऊपर वाला, तो मतलब एलिस तो नहीं चलेगा, सीधी सी बात होगी, इफ चल लिया। लेकिन इफ दोबारा मैंने लिख दिया ना, तो एक बात मन में बैठा लो, इफ जहां भी है वो चेक जरूर होएगा एक बार। ट्रू है तो चल जाएगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये होता है एलिफ में। तो क्या होता है, इफ नहीं चला तो एलिफ चलता है। एल्स भी सेम है, इफ नहीं चला तो एल्स चलता है। लेकिन हम कोड में मल्टीपल इफ भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ना पता है, मतलब हमें ऐसे चाहिए कि हमें ये काम भी करवाना है, प्लस हमें ये काम भी करवाना है। तो देखो, इफ, एलिफ, एल्स में क्या होता है, एक ही चलता है ना, एक ही काम होता है अपना। बट मुझे चाहिए, मेरे को ये काम भी करवाना है इस कंडीशन के बिहाफ, मुझे ये काम भी करवाना है, तो मुझे मल्टीपल इफ यूज करने पड़ते हैं। तो मल्टीपल इफ का मतलब है इफ सारे के सारे चेक होते हैं, अगर सही है तो आंसर चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है। जैसे मैं मैम दोबारा बताइए। तो उसमें पहले तो ना एक शांत कमरे में बैठो, ठीक है, समझ में आएगा, है ना। बता रही हूँ, चलो फिर से।
इफ, एलिफ, एल्स, अब तक जो हमने किया वो तुम्हें क्लियर है सुषमा? यस मैम। हाँ, अब आता है इफ। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे ना इफ, एलिफ और एल्स, उनका सिंटेक्स क्या होता है? पहले इफ आते हैं, फिर मल्टीपल कितने भी एलिफ आ सकते हो, लास्ट में एल्स आता है। ये रूल होता है इनका, है ना। इफ जो होता है ना, वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, मतलब नहीं करना चाहिए कहीं भी यूज, है ना, बट मतलब कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मान लो अब ना, जैसे विक्रम ने ना नीचे मान लो विक्रम ने यहाँ पे सीधे 3 इफ बना के छोड़ रखे हैं ना, कोई एलिफ नहीं है, कुछ एल्स नहीं है, ठीक है। तो इफ है ना, वो सारे चेक होते हैं। चेक होने का मतलब समझो, मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी कि अगर इफ चल गया, इफ चेक हो गया, अगर इफ ने ट्रू दे दिया, तो एलिफ और एल्स कभी चेक ही नहीं होते, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, इस बात से नहीं फर्क पड़ रहा। चाहे तो मेरे सारे एलिफ भी ट्रू है, बट वो चेक ही नहीं हो रहे हैं, वो वहां तक अपना जा ही नहीं रहा है कर्सर, वो इफ ट्रू होने पे बात वही बंद कर देता है। या तुम्हें क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने कहा अगर तुम्हें दोबारा नीचे का इफ चल जाए, मतलब तुम्हें लिखा मिल जाए ना, इफ तो सारे ही चेक होते हैं, नहीं फर्क पड़ता कि अपना पहले वाला इफ चल चुका है। इफ का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। तुम पहले भी देख लो, इफ चल जाता है ना, पहले मतलब हमेशा इफ चेक तो होता ही होता है, ऐसा नहीं कभी सबसे पहले हमने एलिफ चेक करवा दिया, नहीं होता, पहले हमेशा इफ चेक होता है। इफ नहीं चला तो एलिफ और एल्स की बारी आती है, बट अगर नीचे इफ दोबारा है ना, तो वो तो चेक होएगा ही होएगा। क्लियर है? एलिफ और एल्स इसके भाग पे डिपेंड। अगर एक इफ कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो फिर वो हम सेकंड, अगर क्वेश्चन में सेकंड इफ है तो वो उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वहां कंडीशन फुलफिल के लिए मैं वही पूछेगा। कह रही हूँ, नहीं फर्क पड़ रहा। नहीं नहीं नहीं, वो आपने भी नहीं गलत हो रहा तो समझा। वो थर्ड पे। नहीं 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 नहीं, गलत समझा आप। अगर पहले वाला इफ चला नहीं चला, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा, उस बात से फर्क पड़ रहा है एलिफ और एल्स को। नीचे वाले इफ को फर्क नहीं पड़ रहा किसी बात से, वो हमेशा ही चलेगा। ट्रू है तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा, लेकिन वो चेक तो होएगा। ऊपर वाले का इफ है ना, वो अलग एंटिटी है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये बात ध्यान रख लो, ठीक है। अच्छा, तो ऊपर वाला गलत, ऊपर वाला इफ अपनी मतलब वो पूरी नहीं कर पा रहा तो उसमें से एलिफ और एल्स चलेगा, बात ये है। हाँ, बट इफ है तो वो तो हमेशा ही चलेगा। चलेगा मतलब नहीं होता, चला देखो, चलना वो डिपेंड करता है ट्रू फॉल्स पे। ट्रू है चलेगा, वरना नहीं चलेगा, यस लेकिन वो मैम, चेक तो हो रहा है एटलीस्ट। यस मैम, मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे ये फर्स्ट वाला इफ है कि हम्म। क्या ये ए ग्रेटर देन वो 9, ठीक है, ये हो रहा है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो इसके अंदर जो एलिफ और एल्स की वैल्यू हम देंगे तो वो चलेंगी, लेकिन आगे एंटिटी में इफ फिर से आ रहा है, फिर एक और इफ आ रहा है तो वो भी चलेंगे, लेकिन फर्स्ट वाले में इफ की बजाय वो एलिस या एलिफ या एल्स चलेंगे क्या, ये हाँ। पूछ रहा हूँ। हम्म। एलिफ और एल्स इफ पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इफ है वो इफ पे डिपेंड नहीं करता है, बस सीधी सी बात है। क्या क्लियर है गाइस? वो आकाश, स्टक हो सुषमा, रही मैम, नहीं समझ आया कुछ भी। मैं ये कह रही हूँ, मैम इफ, वो इफ, अरे सुन लो बोल रही हूँ फिर से। इफ, एल्फ, एलिफ और एल्स इफ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, लेकिन इफ है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर चाहे ऊपर कुछ हुआ है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, अपना इफ तो चलेगा ही चलेगा, बस। मैं क्या कोड के थ्रू और बता देता हूँ मैम एक बार इनको। उसमें, और साक्षी बताओ, नहीं आकाश, आया मैम, चेतन, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया चेतन? इसमें क्या मतलब आपको लग रहा है कि समझ नहीं आया? बताओ। मैम मेरे को भी नहीं आ रहा, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप, समझ ही नहीं आ रहा इसमें। आपका ध्यान नहीं है, समझो बात को, मैंने एक ही तो बात तब से मैं बोले जा रही हूँ। इफ, एलिफ, एल्स तुम्हें क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक बताओ, अगर तुम्हें ये भी क्लियर नहीं है तो फिर हमें दोबारा जाना नहीं है इफ पे। एक ही तो मैंने बात तब से बोले जा रही हूँ। इफ पे एलिफ और एल्स डिपेंड करते हैं। डिपेंड का मतलब क्या है? एक बार ना बिल्कुल कान खोल के मेरी बात पे फोकस करो बस, और कुछ मत सुनो, ठीक है। इफ जो होता है वो एक कंडीशन लेता है, इतनी बात क्लियर है। अगर वो कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो इफ के अंदर का कोड चलता है। फिर उसके बाद अगर हमने नीचे कितने भी एलिफ बना रखे हैं, नहीं फर्क पड़ता, चाहे वो कुछ भी हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। एलिफ और एल्स कभी नहीं चलेंगे अगर इफ चल गया तो।
ठीक है, लेकिन अगर इफ नहीं चला फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाला, तो मेरा एलिफ चेक होएगा, नहीं चला एलिफ तो फिर नेक्स्ट एलिफ चेक होएगा, ऐसे होते होते अगर कुछ भी नहीं ट्रू आया तो लास्ट में एल्स चलता है। इतना तुम्हें क्लियर है ना सबको? वो तो जैसे ही अभी ये फर्स्ट एंटिटी है इफ ए ग्रेटर देन 9, इसमें अगर ये इफ क्लियर नहीं होगा तो एलिफ पे जाएंगे, ये अगर ये एलिफ भी ट्रू वो नहीं कर रहा तो इसके हम एल्स पे जाएंगे। ये जो नीचे वाली दो एंटिटी इफ वाली दी है इनका तो अलग ही खेल है ना मैम, ये तो इसमें नहीं इंक्लूड हो रही ना। तो मैं वही तो समझा पहले रही हूँ कि तुम्हें, मैं मेरी बात, अब पहले मेरी ये बात पूरी होने दो, अब मेरी बात पूरी होने दो ना फिर बोलना। अब मैंने बोला, फिर से बोल रही हूँ, एलिफ और एल्स इफ पे डिपेंड कर रहे हैं, इनमें से एक ही चलेगा, सारे चलना कब पॉसिबल ही नहीं है। ये बात तो क्लियर अपने दिमाग में बैठा के चलो। फिर मैंने तुम्हें नीचे की फोर दे दिया, इफ किसी पे डिपेंड नहीं करता, तुम्हारे ऊपर हजार एलिफ नहीं चले, तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं चला, नहीं फर्क पड़ रहा, इफ तो चलेगा ही चलेगा। इफ किसी पे डिपेंड नहीं है, समझ रहे हो? इफ का मतलब क्या होता है, वो एक नई कंडीशन बना के दे रहा है, उसने पुराना, तुमने कितने एलिफ चला लिए, कितने एल चला लिए, तुमने कितना इफ चला लिया, उसे नहीं फर्क पड़ रहा, वो एक नई स्टार्ट स्टार्ट कर रही है। इफ कहता है मैं हमेशा चेक होऊंगा, ट्रू है तो मेरा अंदर का कोड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। समझ गए हो? इफ है, और दूसरी बात, हम कितने भी इफ बना सकते हैं, कितने भी इफ बना सकते हैं, नहीं फर्क पड़ रहा अपने ऊपर कितने इफ चल चुके हैं, सारे इफ चलेंगे। चलेगा मतलब क्या है, वो सारे चेक होंगे, ट्रू है तो अंदर का कोड चलेगा वरना नहीं चलेगा। लेकिन एलिफ और एल्स है, वो ऊपर वाले इफ पे डिपेंड कर रहे हैं, वो चल गया तो एलिफ और एल्स नहीं चलेंगे। अगर इफ नहीं चला देन एलिफ की बारी आती है, वरना नहीं आती। लेकिन इफ नीचे है ना तो वो हमेशा ही हमेशा चेक होता है, उसमें कोई वो नहीं है। अब क्लियर हुआ सुषमा? कोई बात नहीं है, डाउट है तो फिर से पूछ सकते हो, मतलब पूछ सकते हो, थोड़ा सा टिपिकल सा है ये, तो मुझे पता है। लेकिन जैसे ऊपर इफ है, इफ के बाद एल्स, एलिफ, एलिफ के बाद एल्स, उसके बाद अगर बाद में इफ आ गया तो फिर से चेक होगा ना। और क्या, वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ तब से। रुको मैम, मैं कोड के थ्रू चलो बता थैंक देता हूँ यू। एक बार और इनको। यार बहुत ही देखो, दिमाग कुछ इसमें लगाने वाली चीज ही नहीं है, एक ही तो बात सबसे बोले जा रही हूँ, एलिफ और एल्स इफ पे डिपेंड करते हैं, इफ डिपेंड नहीं कर रहा है, बस इफ ही तो नया आया जो हम पहले भी कर चुके थे हम उसको। तो आगे समझाओ, कोई भी चेतन थ्रू हैंड रेस समझाओ कर आप रहे हैं। इसको। हाँ जी बोलो चेतन। हम ये सर, अब देखो मैम, अब इसमें तीन है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर करना, तीनों कंडीशन शो होनी चाहिए। थैंक यू सर। इसके बाद टर्मिनल इसको हटा दो ऊपर, विक्रम, क्या हटा नहीं दूं? हटा दो, नीचे से कट टर्मिनल। कर दो। टर्मिनल टर्मिनल। अब बोल लो मैम। हाँ बोलो, मैं इसमें कुछ वो नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ अपना मैम पॉइंट। मैं वही पूछ रहा हूँ, अभी जैसे फर्स्ट एंटिटी में इफ है, ठीक है, अगर वो हमारा ट्रू वैल्यू नहीं दे रहा तो हम उसके बाद इसी के एलिफ पे जाएंगे, ठीक है। हाँ। अगर एलिफ भी नहीं वैल्यू करेगा तो फिर वो एल्स प्रिंट करके देगा हमें। हम्म। अच्छा, ये इसका काम खत्म इस इफ का। फिर नेक्स्ट एंटिटी पे फिर हमें इफ मिला, अब वो ट्रू वैल्यू दे रहा है तो उसका आंसर अलग से ट्रू आएगा क्या, अलग से प्रिंट होके आएगा। हाँ। और फिर वो जो उसके बाद ये थर्ड एंटिटी फिर से इफ है, तो इसका ये भी अगर ट्रू हमें दे रही है तो इसका भी अलग से प्रिंट होके आएगा। हाँ। मैं तब से यही क्लियर करना चाह रहा था। फर्स्ट इफ एंटिटी तीनों आपस में करेंगे, इस इफ पे डिपेंड करेंगे। सेकंड एंटिटी के इफ में उसके एल्स एंटिटी चाहे उसके वगैरह अंदर देखो कुछ नहीं हो, है, वो एकदम फिर एंटिटी उस पे नहीं डिपेंड है। करेंगे। देखो सुनो सुनो सुनो, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एलिफ एल्स लगाओ, नहीं लगाओ तुम्हारी मर्जी है, बट इफ चलेंगे, फिर भी चलेंगे, इफ मैम किसी पे चलेंगे बट वो डिपेंड नहीं है। कंडीशन इफ किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन हमारे पास
एक की बजाय 3-3 इफ है। पहले एक इफ सेटल होगा, अगर वो ट्रू वैल्यू नहीं दे रहा तो उसमें एलिफ और एल्स चलेगा, कॉमन है। उसका काम खत्म। फिर सेकंड नंबर पे जो इफ है, वो अगर ट्रू दे रहा है वैल्यू तो वो भी चल जाएगा, उसका भी आंसर अलग से आ जाएगा। अगर वो ट्रू नहीं देगा तो उसमें से फिर एलिफ और एल्स फिर से चलेगा इस इफ के लिए। फिर थर्ड पे जाते हैं, अगर थर्ड ट्रू दे रहा है तो वहां डायरेक्ट इफ चल जाएगा, अगर थर्ड ट्रू नहीं दे रहा है तो फिर से वो इफ अपना एलिफ और एल्स अलग से चेक करेगा, फिर वो वैसे वैल्यू देगा। वो सबका अलग अलग वैल्यू एक दूसरे पे डिपेंड करेगा ना, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं यही पूछ रहा था, मैं तब से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन गया फालतू में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है बच्चों को। चलो विक्रम समझाओ अभी ये। मैं बता देता हूँ मैं भी इनको एक बार और कोड के थ्रू। इसमें क्या होता है कि मतलब सबसे पहले इफ चलता है, अगर ये ना चला तो ये वाला एल इफ चल, जहाँ पे भी चल गया ना, जो भी चल गया, मान लो यहाँ तक चल गया, कंडीशन को मत देखना, अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया है ये, ठीक है। मान लो यहाँ तक चल गया, तो इसके बाद जितना भी एल्स तक कोड बचा है ना, या हो सकता है आप एल्स लगाओ ही ना, इतना ही कोड है, मतलब उसके बाद का उस इफ का जितना भी कोड है ना, वो वाला नहीं चलेगा, चेक ही नहीं होएगा, ठीक है। बस सिंपल सा यही है कि मान लो कोड शुरू शुरू में यहीं पे आपकी कंडीशन राइट होगी, ये राइट होगी तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद इतना कोड आपका चलेगा ही नहीं। ये वाली फिर अगर ये फॉल्स होगी तो ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू होगी यहाँ पे तो ये प्रिंट हो जाएगा और इसके आगे वाला कोड चलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक एक करके चेक होगी, अगर कोई भी ट्रू ना हुई तो एल्स चलना ही चलना है, ठीक है। उतना ये सारे इफ के पार्ट है, इसी इफ के पार्ट है, ठीक है, इसलिए ये चेक हो रहे हैं अलग अलग। इनमें से कोई एक। मतलब पहले ये इफ चेक होएगा, पहले ये इफ चेक होएगा, इसमें से जो भी ट्रू वैल्यू करेगा, चाहे वो एलिफ ट्रू वैल्यू दे हमें, चाहे एल्स ट्रू वैल्यू दे, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट इफ पे जाएंगे, जो नेक्स्ट नया इफ बनाए आपने सेकंड वाला। ये तो है फिर ही, कोड लाइन बाय लाइन ही चलता है हमेशा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं हाँ। वही उसके कह रहा था बाद तो उसे। ये इतना इतना इफ का ही पार्ट होता है, ठीक है। ये इतना इतना इफ का ही पार्ट होता है, इसलिए ये आपस में कंडीशन चेक हो रही है लाइन बाय लाइन। और उसके ठीक है सर, बाद होगा क्लियर। आपका हो गया, बट बाकियों ठीक का है हो सर, हो सकता है गया ना हुआ क्लियर। हो, आप फिर म्यूट रखो ना। तो उसके बाद सर मैं मेरे सेक्रेटरी से तो देखी चाहिए। उसके बाद ये इफ अलग है, ये अलग है, और ये भी अलग है, ये तीनों चलेंगे ही चलेंगे, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। ऐसे नहीं है कि ये वाला इफ फॉल्स दे दिया तो ये वाला इफ नहीं चलेगा, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इन तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इस इफ का इस इफ से कोई लेना देना नहीं है। इतना इतना एक पार्ट है, इतना इतना एक पार्ट है, जहां से भी इफ से शुरू हो गया वो नया पार्ट बन गया, ठीक है। ये इतना इतना अलग अलग पार्ट है ये, बट ये इतना एक पार्ट है पूरा, ठीक है। ये इफ के मतलब ऐसे समझ लो, इफ से कनेक्शन है इनका, एक एक बारी बारी सारी कंडीशन चेक होंगी, और जो जहाँ पे सही हो गया उसके आगे का कोड चलेगा ही नहीं, ठीक है। ये क्या कह रहे हो? पर ये तो समझ आ गया सर। आवाज आप कट के आ रही है मेरे को, ये आप सर ये हवा हाँ, किसकी चल कुछ रही हवा हाँ की होगी? आवाज आ बोलो, रही है? बोलो। हवा, ये जैसे फर्राटा चलता है ना, ये फटफट हो रहा है, या टेबल फैन चलता है, जो भी, उसकी आवाज बहुत ज्यादा एको कर रही है। सर मतलब जहाँ पे इफ की कंडीशन राइट होगी या फिर पहले ही एलिफ पे होगी तो उससे आगे कोड चलेगा ही नहीं, हाँ, मतलब मान लो बिल्कुल ही नहीं पहला होगा। पहला इफ चल गया तो इसके अंदर का प्रिंट हो जाएगा, बट अगर चल गया ना पहला इफ तो उसके बाद का ये इतना कोड नहीं चलेगा। ऐसे नहीं है कि ये भी नहीं चलेगा, उसके इफ से रिलेटेड जो भी उसके जो भी कनेक्टर लगे हुए हैं, एलिफ और एल्स जितने भी लगे हैं वो सारे नहीं चलेंगे। अरे क्या चल रहा है, बहुत ही मेरे आवाज पास आ रही कैसे आ है, रही है क्या? मतलब बहुत ही। मैं तो छत कहाँ पे बैठा बैठे हूँ हो? मैं। कैसे करो इसको, रुको हाँ। फिर मैं अंदर जाता हूँ, वेट। कहाँ बैठे हो? तो हवा की आ रही होगी, हवा चल रही होगी तेज। अब मुझे फील होने लग गया ना, पहले चलो मैं, कोई बात नहीं, शायद किसी और की उससे आ रही होगी। एक मिनट रुको, मैं अंदर जाता हूँ। सुषमा हुआ क्लियर? सुषमा बताओ। हाँ जी क्लियर हुआ क्या? हो गया मैम। ओके। तो ना यही है, इफ एलिफ एल्स, है ना, कुछ खास नहीं है, बहुत बेसिक है, दिमाग से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और देखो
ऐसा नहीं है कि हमें ना सब कुछ ही क्लास में मतलब 100% हमें समझ में आ जाए। कभी कभी प्रैक्टिस भी करनी होती है चीजों की उस लेवल पे ना, कि फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हें मतलब मान लो कि तुम्हें 10% क्लियर नहीं हुआ है, अपना लैपटॉप खोलना, प्रैक्टिस करना वहां पे जाके, कि अगर मैं एलिफ चलाऊं, अगर मैं 10 एलिफ लिखूं, अगर मैं यहाँ पे 5 और ईफ लिखूं, तो क्या चल रहा है वहां पे, क्यों चल रहा है, वो तुम अपना लॉजिक वहां पे मतलब क्लियर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ ही अगर हमें मतलब, देखो अब तुम सिर्फ कोड को देख पा रहे हो, तुम कोड को नहीं लिख पा रहे हो ना, तो तुम्हारे डाउट्स रहेंगे मन में, बट तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई हाँ, इफ एलिफ एल्स डिपेंडेंट है और इफ नहीं है, बस बात वहीं पे खत्म थी। बाकी प्रैक्टिस तुम अपने हिसाब से करो, तुम्हें मतलब सब कुछ अपना उस हिसाब से ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? अच्छी बात, तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, बट थोड़ा सा ना प्रैक्टिस पे भी थोड़ा वो रहा करो, क्योंकि अगर तुम मान लो तुम्हें मतलब तुम्हें सब समझ में आ भी गया और फॉर एग्जांपल तुमने प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या फायदा हुआ? तुम्हें सिर्फ इतना ही फैली फॉर एल्स तुम्हें तुम्हें तो मतलब तुम्हारा रट्टा लग गया, मतलब तुम्हें इसके अलावा तुम्हें कुछ मतलब तुम्हारे पहले नहीं पढ़ सकता, तुम्हारा रट्टा लग गया, ई फैल ई फैल से ऐसे होता ई फैसे होता, बस तुम क्या पता बीच में हो तुम और इफ लगा दो, फिर क्या होगा? तो वो तुम्हें कुछ मतलब ट्राई करना पड़ेगा उस हिसाब से, है ना? कोई सोल्यूशन नहीं है उसका फिर। ठीक है, अगर अगर बीच में इफ लग गया तो वहां पे कंडीशन दूसरी स्टार्ट हो जाएगी ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इफ के अंदर इफ मैम। वो बात का टॉपिक है। नहीं भैया, ठीक मतलब है। ऐसे बोल रहे हैं कि इफ के बाद एल्स आ गया, एलिफ आ गया, और उसके बाद हमने इफ लगा दिया तो सेकंड कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी हमारी। जी हाँ जी, हाँ, इफ तक से ही नई कंडीशन बन जाती है। वो सब तो बाहर की कंडीशन होगी ना, वो नई कंडीशन। हाँ जी हाँ जी, विक्रम ये सागो सब शायद सबको समझ में आ ही गया होगा, है ना? ये वाला जो कोड है, इस पे मतलब ना वो करो अब। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट ईयर डिफेंस करवानी है कि आज के लिए इनफ हो गया तुम्हारा? बोलो मैम आज के लिए बहुत होगा। गाइस, थोड़ा सा ना, थोड़ा हो सा, गया मैम। नहीं नहीं, मेरी एक बार मेरी बात सुनो। यस यस मैम। अपने आप को वो मत मानो कि तुम बहुत नए हो कोडिंग में, है ना? तुम्हें मतलब कुछ भी वो नहीं आता। प्रैक्टिस मांगती है चीजें। तुम सेम काम मेरे बिना भी प्रैक्टिस से अच्छा कर लेते, तो मैं बता रही हूँ जस्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने घंटे उस लैपटॉप पे बैठ के कोड लिखोगे ना, उतना ज्यादा मैटर करेगा। क्लास टाइम तुम 5 घंटे की भी लगा लो, 10वें घंटे तुम उसका आधा याद रख पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस से चीजें अपने मतलब वो होती है ना, हम उसके यूज टू हो जाते हैं, वरना नहीं होते हैं, है ना? तो डाउट्स बुरी बात नहीं है, बट अपना दिमाग ना उस लेवल पे सोचा करो पहले ना, मतलब ऐसे मन में बैठाया करो। जरूरी नहीं होता कि मतलब, हाँ कई बार टॉपिक जैसे थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, मैं खुद मानती हूँ, तुमने अब तक किया है, थोड़ा उससे डिफरेंट है, थोड़ा अलग है ना? लेकिन अगर तुम सोचो इस चीज को बैठ के, दो ही तो बात है, इफ पे एल सॉरी, इफ पे एल पर डिपेंड है, इफ तो डिपेंड नहीं कर रहा, नहीं बात है बस उसमें, मैम है ना? आवाज कट मतलब होगी आपकी। पता नहीं, आज थोड़ा ना है वाईफाई का इशू हो सकता है ना, आज ये यस थोड़ा मैम। पहले वाले काफी डेमो में भी स्टक हो हो रही रहा है था। मैम। वरना काफी तो नहीं वॉल्यूम होता स्टक कभी, हो भी रही पता है। नहीं आज, आज पता नहीं क्यों हो रही है करके, थोड़ा आज आप थोड़ा है देखिए इशू ना ना, जब नेटवर्क जाके का। थोड़ा क्लियर। कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में तो आया है ना सबको? मैंने तभी आज विक्रम को लगाया ना क्लास के लिए, क्योंकि मुझे पता था थोड़ा वाईफाई का इशू है आज ना, तो तभी मैंने विक्रम को इंक्लूड किया था कि विक्रम करवा दो करके, समझा मैं दूंगी, है ना? इसीलिए मैंने कहा था, वरना तो मैं ही करवाती क्लास। ठीक है, तो मेरी बात सुन लो। तो 80 तक सबकी टाइपिंग हो जानी चाहिए कल, 80 प्लस 80 के अलावा जो ई फाइल्स हुई है उनकी प्रैक्टिस। और विक्रम मैं ना तुम्हें या फिर विक्रम जो भी है ग्रुप में तुम्हारे लिए टास्क वो कर देंगे, अपडेट कर देंगे, तो तुमने उनकी वो करनी है। फॉर एग्जांपल के लिए टास्क कौन से बन सकते हैं, सुन लो पहले। पहला टास्क तुम्हारा ये है, तुमने क्या करना है, तुम्हारे पास 5 नंबर है, नहीं बताओगे, तुम्हारे पास 3 नंबर है बस। ठीक है, ए बी सी, है ना? ए में एक नंबर है, बी में एक नंबर है, सी में एक नंबर है, सी ए बी सी वेरिएबल के नाम है। ठीक है, वहां क्या है, 3 तुम्हारे नंबर है। ठीक है,
तुमने फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो ए में हो सकता है, वो बी में हो सकता है, वो सी में। ऐसा नहीं है तुम मान लो ए एक है, बी दो है, सी तीन है, तो हाँ तीन सी बड़ा है, वहां लॉजिक नहीं लगा तुम्हारा। ए और बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। तो वो तुम्हारा टास्क है, क्लियर है। चाहे ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, अपना कोड इफ एल्स इस हिसाब से ऐसे बनाओ कि ऐसे भाई 3 हाँ वेरिएबल ये लेने हैं, बड़ा ठीक है है, करके। अब इनमें कंफ्यूज इफ मत होना कि नंबर कैसे हैं, मतलब और कोई भी ये ध्यान रखना कि ब्रॉड माइंड से यहाँ पे सोचा करो कंडीशन में कोई और भी कर स्टैटिक लोगे। वैल्यू मत लेना कि ए बड़ा है 100 से, ऐसे यहाँ पे नंबर नहीं होना चाहिए। ए बड़ा है बी से, सी से, ऐसे ऐसे करके चेक करनी है। स्टैटिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए 100, 10, 20, 30, ध्यान रखना, याद रखना ये।